अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्या बात है खान बाबा, तालूत ने सवाल किया और शहबाज खान उछल पड़ा। जल्दी करो, आओ, जल्दी से सुरंग से निकल जाओ, कहीं ये ख्याल उस मरदूद के दिमाग में ना आ जाए। शहबाज खान घोड़े को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए बोला, गोया इसका ख़तरा मौजूद है, 100% जल्दी आओ। लेकिन अल्फाज शहबाज खान के हल्क ही में अटक गए। जिस जगह हम थे वहाँ से सिर्फ चंद गज के फासले पर अचानक रोशनी हुई और फिर एक खौफनाक आवाज़ के साथ आबशार का पानी अंदर घुस आया। भागो, वापस भागो, शहबाज खान चीखा। लेकिन हमारे अकब में भी वैसा ही दरवाज़ा खुल गया। पानी के तूफ़ानी शोर में इस बार शहबाज खान की आवाज़ भी ना सुनाई दी। जिस तरफ से हम आ रहे थे वो बुलंदी पर थी और हम बेतदरीज ढलान में जा रहे थे, इसलिए अकब से आने वाले पानी के रेले ने घोड़ों के कदम उखाड़ दिए। घोड़े भयानक आवाज़ों में चीखे। उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन यख पानी का खौफनाक रेला बेपनाह ताकतवर था। उसने घोड़ों को उछाल कर छत से टकराया। सिर्फ एक लम्हे में मेरा जिस्म के नीचे से घोड़ा निकल गया और मैं सुरंग की दीवार से जा टकराया। मेरे हाथ खिला में झूल गए। किसी मोहूम से सहारे की उम्मीद फजूल थी। पानी का रेला मुझे उड़ाकर आगे ले चला। बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे पानी ने एक लम्हे में जहन को सुन्न कर दिया। हाथ पांव मफलूज हो गए। कोई ख्याल जहन में नहीं था, कोई बात समझ में नहीं आई। अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। अजीब सी कैफियत थी। मेरा पूरा बदन ईंट गया। सुरंग पानी से भर गई। पानी छत तक पहुंच गया क्योंकि उसकी मिकदार भी ज़बरदस्त थी। अंदाज़ा नहीं हो सका कि होश के कितने लम्हात गुजरे थे। पहले दिमाग में ठंडक हुई, फिर दम घुटने लगा। जान कनी के आलम का भी एहसास था, लेकिन उसके बाद सारे एहसासात से आरी हो गया, कुछ होश ना रहा। लेकिन आलमे बेहोशी का भी वक़्त नहीं मुतय्यन कर सका और होश आ गया। हाँ, कैसी हैरत अंगेज़ बात थी, होश आ गया था, लेकिन दिमाग बेदस्तूर माऊफ था। सोचने समझने की कुव्वतें सोई हुई थी। बहरहाल काफ़ी देर तक यही कैफियत रही, फिर हवास वापस आने लगे। एहसासात जागे तो महसूस किया कि चारों तरफ पथरीली दीवारें हैं, ऊपर छत है। ये नाहमवार दीवारें कोई गार ही हो सकता है, लेकिन ये गार। जहन में तहरीक हुई और मौत की सुरंग याद आ गई। एक बार फिर हवास जवाब देने लगे। वो तसव्वुर ही इस कदर भयानक था। खुदा की पनाह, चारों तरफ से बंद सुरंग और ताकतवर सफ़ेद पानी। कितना ठंडा, कैसा यख, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी का क्या सवाल है। तो क्या ये कब्र है? लेकिन ऐसी कुशादा कब्र, मैंने कब्रें तो देखी थी, ऐसी कुशादा तो नहीं होती। फिर बुज़ुर्गों की बात याद आ गई। नेक अमाल वाले की कब्र कुशादा हो जाती है। नेक अमाल, इस तसव्वुर पर ही हंसी आई थी। मेरे और नेक अमाल, एक भी बात ऐसी याद ना आ सकी जिसे नेक अमाल में शामिल किया जा सके। लेकिन नहीं, कुदरत के खेल नराले होते हैं। मैंने नरगिस रहमानी की ज़िंदगी बचाने के लिए बुरी तरह मार खाई थी। तालूत का साथ मिल जाने पर मैंने बेबस इंसानों पर तरस खाया था। बख्शे जाने के लिए तो एक ही नुक्ता काफ़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं वाकई मर चुका हूँ? क्या मौत के बाद भी आदमी खुद से इस तरह ला इल्म रहता है? रूह की कुव्वत तो बरतर होती है। मैं अपनी ज़िंदगी और मौत का तअय्युन भी नहीं कर सकता। करना चाहिए, अहमकाना अंदाज़े कायम करने से क्या फ़ायदा। मैंने ज़मीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की।
जिस्म में बड़ी नकाहत महसूस हुई, ताहम मैं उठकर बैठ गया। नीचे घास थी, गोया पथरीली ज़मीन पर मेरा बिस्तर था। दीवारों में छोटे छोटे सौराख थे, उनसे हवा अंदर आ रही थी। नीम तारीक सी जगह थी। कुछ और हिम्मत की और खड़ा हो गया। दीवारों को टटोला तो एक चटानी दरवाज़ा नज़र आया। हवास वापस आ चुके थे। ये समझने में दिक्कत ना हुई कि बक़ैदे हयात हूँ और किसी गार में बंद हूँ। पिछले हालात सब याद आ चुके, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि इस खूनी सुरंग से बचकर मैं गार में कैसे पहुँच गया। वैसे गार में मेरे अलावा और कोई नहीं था। चटानी दरवाजे को टटोला, यूं तो मैं उसे हिला भी नहीं सकता था, लेकिन दरवाज़ा किसी मैकेनिज़्म के तहत घूमता था। एक तरफ से दबाने पर वो घूम गया और गार रोशन हो गया। बाहर रोशनी थी। मैंने बाहर झांका और फिर दरवाजे से निकल आया। एक छोटा सा बरामदा था, लेकिन सामने ही सलाखें लगी हुई थीं और उन सलाखों से बाहर जाना मुमकिन नहीं था। दिलावर खान, अचानक बाएं तरफ से मुझे शहबाज खान की आवाज़ सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। मैंने बाएं सिमत देखा, उधर भी ऐसा ही बरामदा था और सलाखों के पीछे शहबाज खान खड़ा नज़र आया। मैं हैरत ज़दा सा शहबाज खान की तरफ बढ़ गया। कैसी तबीयत है? उसने पूछा। ठीक हूँ खान बाबा। ओए खुदाई खवार, हम लोग दौलत खान की कैद में है, शहबाज खान ने बताया, लेकिन उसके लहजे से किसी किस्म के खौफ या तरद्दुद का इज़हार नहीं हो रहा था। मैंने होंठ सकोड़े और फिर मेरी ज़ुबान से बेइख्तियार तालूत का नाम निकलते निकलते रह गया। मैंने संभल कर कहा, और दिलेर खान कहाँ है? उस शेर खान के बच्चे का पता नहीं चल सका, मगर हम जिंदा कैसे बच गया खान बाबा? चाहे यार ज़िंदगी होता है तो मारने वाला कोई नहीं होता। यख पानी ने तुम्हें बेहोश कर दिया था, लेकिन शहबाज खान ने पानी का सफ़र होशो हवास में किया था। मगर ये पानी बहुत ताकतवर होता है, इसने हमें कुछ नहीं करने दिया। तो क्या हम पानी के साथ ही सुरंग से बाहर निकले थे? हाँ, बुज़दिल सरताज खान ने 2 सौराख खोल दिए थे जो सुरंग की सफाई के काम आते थे। साल में एक दफ़ा सुरंग को पानी से साफ किया जाता है। ये सुराख उसी के लिए बने थे। पानी ने हमें बाहर फेंक दिया और इस तरफ से दौलत खान के आदमियों ने हमें पकड़ लिया। आप होश में थे खान बाबा? चाहे बोलता तो है यार, मगर हमारे हाथ पांव बेकार हो गए। गम का बात है कि उससे लड़ाई नहीं कर सका। मैं खामोश हो गया। तालूत के बारे में सोच रहा था, कहाँ गया, क्या गुल खिला रहा है। वैसे मेरा ख्याल था कि पानी का खतरा उसे दरपेश ना होगा, फिर वो हमारे करीब क्यों मौजूद नहीं? तालूत, मैंने उसे आहिस्ता से आवाज़ दी। क्या बात है दिलावर खान? शहबाज खान ने पूछा। कुछ नहीं खान बाबा, मैंने एक ठंडी सांस ली। क्या कहता तालूत के बारे में? हमारे को यकीन है दिलावर खान के दिलेर खान जिंदा है। वो लोग सुरंग में उसका लाश तलाश कर रहे थे, पर उन्हें लाश नहीं मिला। एक आदमी मुझसे उसके बारे में पूछता था। वो इस तरह नहीं मर सकता खान बाबा, उसकी तरफ से बेफिक्र रहो। ओ, हम फिक्र नहीं करता, मर्दों की तरह मौत को गले लगाने को तैयार है। बस हमें एक अफसोस रहेगा, मरने से पहले हमने सरताज खान और दौलत खान का लाश नहीं देखा। मैं खामोश रहा। वैसे ही जहन पर जल्लाहट सवार थी। मैं इतना बहादुर नहीं था कि मरने से पहले किसी की लाश देखना पसंद करता और फिर खामोशी से मर जाता। मैं जानता था तालूत हर किस्म के हालात बदलने की कुव्वत रखता है, लेकिन वो चला कहाँ गया? क्या फिर किसी उलझन में पड़ गया? अगर इस बार भी वो किसी उलझन में पड़ गया है तो फिर खुदा ही हाफिज है। इस बार शेखर जैसे किसी बदमाश से वास्ता नहीं, बल्कि खूनख्वार कबायली मुकाबल हैं, जिनके लिए गोली चलाकर किसी को मार देना हंसी का खेल होता है। फिर अब क्या प्रोग्राम है खान बाबा? मैंने पूछा और शहबाज खान हंस पड़ा। खाने और सोने के अलावा और क्या काम हो सकता है दिलावर खान? आराम करो यार, जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपने दोस्त की फिक्र है। जिंदगी है तो आ मिलेगा, वरना मरने के बाद उसे तलाश कर लेंगे। फिक्र मत करो। और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। ठीक कहता है शहबाज खान,
बूढ़ा मुझे वाकई दिलावर खान समझा था, लेकिन मैं और कैसे बताऊं कि भाई मैं हर तरह से एक मामूली इंसान हूं। मेरी दलेरी का राज एक जिन की मुट्ठी में है, वरना हशमत बरादर का एक क्लर्क का महमाद से क्या ताल्लुक। दफतन हम चौंक पड़े। 6-7 दराज कद कबायली हमारी तरफ आए। वो हस्बे मामूल मसला थे और उनके चेहरे खशमगीन नजर आए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे कटहरे का ताला खोला और फिर दूसरे को इशारा किया। 2 आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे दोनों हाथ सामने करके उनमें जंजीरें डाल दी और फिर मुझे बाहर निकाल लिया गया। यही सलूक शहबाज खान के साथ किया गया। फिर उन्होंने हम दोनों को आगे धकेलते हुए चलने का इशारा किया और हम चल पड़े। कहाँ ले चल रहे हो खाना? शहबाज खान ने पूछा। दौलत खान के पास। तुम दौलत खान के आदमी हो? हाँ। मुझे एक बात बता दो। क्या बात? मेरे बेटे रहमान खान को किसने कत्ल किया था? ये बात तुम्हें दौलत खान ही बताएगा। क्या ये कैद खाना दौलत खान का ही है? हाँ। तो उस चोर ने बहुत पाँव निकाल लिए। क्या इस इलाके का जरगा खत्म हो गया? दौलत खान जरगे का सरदार है। ओह, फिर यहाँ इंसाफ कौन करता है? शहबाज खान ने मायूसी से कहा। दौलत खान। मैं जानता हूँ दौलत खान कैसा इंसाफ करता होगा। इसका मतलब है तासिया के लोग सख्त मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। अफसोस, क्या खान जवारात को तासिया के बारे में कुछ नहीं मालूम? आधे से ज्यादा तासिया दौलत खान की मलकियत है। खान जवारात उसका क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, जालिम की रस्सी दराज होती है। शहबाज खान ने ठंडी सांस ली और खामोश हो गया। कैद खाने से निकलकर हम एक पथरीले रास्ते पर चल पड़े। मैं सख्त परेशान था। तालूत की इतनी देर तक गुमशुदगी का मतलब था कि वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है और अब हमें जो कुछ करना है खुद ही करना होगा। लेकिन मैं खुद क्या कर सकता था ये मुझे अच्छी तरह मालूम था। रह गया शहबाज खान, तो हमने उस पर अपनी दलेरी का इस कदर सिक्का बिठा दिया था कि वो मेरे खौफजदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। छोटे छोटे मकानात चारों तरफ बिखरे हुए थे। हाँ, हम किसी बुलंद जगह पहुंचे तो हमें बहुत दूर तक बिखरी हुई बस्ती नजर आई, लेकिन ये जगह बस्ती से काफ़ी दूर मालूम होती थी। दौलत खान की अपनी मलकियत आम बस्ती वालों को शायद अभी तक हमारे बारे में नहीं मालूम हो सका। फिर पत्थरों से बने हुए एक बहुत बड़े मकान के दरवाजे पर हम रुक गए। हमारे साथ आने वालों ने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर चलने का इशारा किया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सहन था जिसके एक सिरे पर कुर्सियां पड़ी थीं। उन कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। एक तरफ खड़ा सरताज खान मुझे नजर आया। उसके सामने वाली कुर्सी पर एक खौनख्वार शक्ल का बूढ़ा बैठा हुआ था और यकीनन यही बूढ़ा दौलत खान हो सकता था। सरताज खान से उसकी शक्ल बहुत मिलती जुलती थी। वो बहुत मज़काखेज़ निगाहों से हम दोनों को देख रहा था। हमें लाने वालों ने हमें उनके सामने खड़ा कर दिया। बूढ़े दौलत खान की सेहत काबिले रश्क थी। इस उम्र में भी वो देव मालूम होता था। सुर्ख चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। उसके होंठों पर हकारत अमीज मुस्कुराहट थी। ओ शहबाज खान, मेरे दरीना शनासा, तुम खैरियत से तो हो? उसने मज़का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हाँ दौलत खान, मैं इसीलिए खैरियत से हूँ कि एक दिन तेरी गर्दन मरोड़ दूँ। शहबाज खान ने गुराते हुए कहा। अरे अरे, शायद तुम पागल हो चुके हो। क्यों नौजवान, क्या इस बूढ़े का दिमाग खराब हो चुका है? इस बार उसने मुझे मुखातब होकर कहा था। हाँ, और आजकल ये अपने दुश्मनों का हिसाब चुकाता फिर रहा है, मैंने जवाब दिया। खूब, दौलत खान ने कहका लगाया। ये भी खूब बोलता है, उसने अपने साथियों को मुखातब करके कहा और सब हंसने लगे। ये सब तेरे बेगैरत मसाहब मालूम होते हैं दौलत खान, शहबाज खान ने कहा और बैठे हुए लोगों की हंसी रुक गई। उनके चेहरों पर बरहमी के आसार नजर आए। जाने दो भाई, मौत को देखकर आदमी बदहवास ही हो जाता है। ये मेरा दरीना शनासा है, इसलिए इसे माफ़ कर दो। दरीना दुश्मन क्यों नहीं कहते दौलत खान? क्या मेरी दुश्मनी से तुम्हें खौफ मालूम होता है? दुश्मन? दौलत खान फिर हंस पड़ा। दुश्मन वो होते हैं शहबाज खान जिनकी कोई हकीकत होती है। मैंने तुम्हें कभी इस काबिल ही नहीं समझा।
मैं जब चाहता तुम्हें मसल सकता था, इसलिए जरगे के सामने फरियाद लेकर गए थे दौलत खान, इसीलिए मुझे बस्ती से निकलवाया। मैंने जरगे से कोई फरियाद नहीं की थी। बस्ती से तुम्हारा निकलना तुम्हारे ही हक में बेहतर था शहबाज खान। मैंने सोचा तुम्हारे 2 भाई मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम भी मारे जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर रहम किया और देख लो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा ख़ानदान चैन की ज़िंदगी बसर कर रहा है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। ये दूसरी बात है कि तुम्हारी औरतों ने मेरे खौफ से नर जन्ना ही छोड़ दिए और मेरे नर से खौफजदा होकर तुमने अपने कुत्तों से उसे मरवा दिया। क्यों? रहमान खान की बात कर रहे हो, वो उसी काबिल था। उसने हमारी इज्जत की तरफ निगाह उठाने की कोशिश की थी। क्या मैं उसे शहर से बुलाने गया था? मैंने तो तुम्हारे खानदान को नज़रअंदाज कर दिया था। दुश्मनी उनसे की जाती है जिनकी कोई हैसियत होती है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे लिए क्या हकीकत रखती है? मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ दौलत खान, मेरे हाथों में जंजीरें हैं, वरना मैं तुम्हें बताता मेरी दुश्मनी क्या हकीकत रखती है। यकीन ना आए तो अपने जानबाज से पूछ लो। शहबाज खान ने सरताज खान की तरफ इशारा किया और सरताज खान के चेहरे पर बौखलाहट के आसार फैल गए। क्या मतलब? दौलत खान ने सरताज खान की तरफ देखा। मेरा सामान मेरे हवाले कर दो तो बताऊं, शहबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे सामान में क्या है? तुम्हारे दलेर बेटे के कपड़े, जिन्हें छोड़कर ये भाग आया था। क्या कह रहा है ये सरताज खान? दौलत खान ने सरताज खान से पूछा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पागल हो गया है बाबा, सरताज खान ने संभल कर हकारत से कहा। ओह, तो इसका मतलब है सरताज खान कि तुम्हारे कपड़े तुम्हारे हाथ लग गए। मगर मुझे बताओ तो सही मेरे जानबाज, तुमने वो हरकत क्यों की थी? शहबाज खान ने हंसते हुए पूछा। मुझे इजाज़त दो बाबा कि मैं इसकी ज़ुबान काट दूं, सरताज गुस्से से चीखा। मगर ये बकवास क्या कर रहा है? दौलत खान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। मुझसे सुनो दौलत खान, तुम्हारे दलेर बेटे की कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसकी तस्दीक उन लोगों से करो जो उसके साथ गए थे। जिस वक्त ये हमारे सामने पहुंचा तो इसने हमसे जंग की इजाज़त तलब की, जिसे दलेर खान ने कबूल कर लिया। हाँ, वो जियाला नहता था और तुम्हारे बेटे के हाथ में शमशीर बरां थी। लेकिन तुम्हारा दलेर जानबाज कभी अपने साथियों के पीछे जा छुपता, कभी किसी चट्टान के अकब में, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे जवान इसे छोड़कर भाग निकले और वो लिबास छोड़कर चला आया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सरताज खान? क्या बकता है जलील बूढ़े? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? जिस बाप की तू औलाद है उसे देखकर तुझे झूठ बोलते देखकर मुझे हैरत नहीं होती, शहबाज खान ने हकारत से कहा। सचमुच तू पागल ही हो गया है शहबाज खान, मेरी समझ में नहीं आता मैं तुझे क्या सजा दूं। इस दीवाने ने गुलबाग खान और नोरेज को कत्ल कर दिया है बाबा, सरताज खान ने बताया। क्या? बूढ़ा उछल पड़ा। हाँ, नोरेज के एक आदमी ने ये इत्तला मुझे दी थी, इसीलिए मैं इसकी सरकूबी को गया था। ये कबूल कर रहा है दौलत खान, शहबाज खान मुस्कुराया। क्या हकीकत है कि तूने इन दोनों को कत्ल कर दिया है? हाँ, मैंने तेरे दोनों कुत्ते हलाक कर दिए। ओह, ये बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? दौलत खान गुर्राया। इसमें कुछ दूसरी बातें भी शामिल थी दौलत खान। सरताज खान तुझे ये क्यों बताता? शहबाज खान की गुफ्तगू की क्या हकीकत है सरताज खान? जवाब दो, मैं तहकीकात कर लूँगा और मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि मेरा बेटा मुझसे भी झूठ बोले। मुझे नहीं, इसे कत्ल करने की इजाज़त दी जाए बाबा। इसने हमारे 2 आदमी मार दिए हैं। पहले मैं इसकी हकीकत जानना चाहता हूँ, दौलत खान गुर्राया। मैं नहीं जानता क्या हुआ था, लेकिन मैंने बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया, सरताज खान सर्द लहजे में बोला। क्या तूने इसके साथी से जंग की थी? हाँ, उसने मुझे जंग के लिए ललकारा था। फिर उस जंग का नतीजा क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता बाबा। मुमकिन है तू मेरी बात को झूठ समझे। तू मेरे सामने झूठ बोलने की जुर्रायत कर सकता है, दौलत खान गुर्राया।
नहीं, हरगिज नहीं, लेकिन ना जाने क्या हो गया था, मैं नहीं जानता, ना जाने क्या हो गया था। पहले मेरी टोपी हवा में बुलंद हो गई, फिर मेरा ज़ेरे जामा खुल गया और उसके बाद मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरे बदन पर छिपकलियां रेंग रही हों। ऐसी हालत में मैं क्या जंग कर सकता था। मैंने एक चट्टान की अकब में जाकर लिबास उतार कर देखा, लेकिन उसी वक्त मेरे साथी मुझे छोड़कर भाग पड़े और मैं लिबास भी नहीं पहन सका। तू भी वहां से फरार हो गया? हाँ बाबा, सरताज खान ने गर्दन झुकाकर कहा। उसके बाद की बातें भी मालूम करो, दौलत खान, शहबाज खान चह कर बोला। हाँ बाबा, क्या मैं इसे कत्ल कर दूं? मुझे इजाजत दो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ सरताज खान? दौलत खान सर्द लहजे में बोला। हमने दर्रे से इस पर गोलियां चलाई, लेकिन ये तीनों वहां से भी बच निकले। तब हमने इन्हें तासिया आने वाली सुरंग में दाखिल होते देखा और हमने उन पर पानी खोल दिया। गोया इन्हें गिरफ्तार करने के लिए तेरे पास और कोई तरीका नहीं था। दौलत खान गुर्राया। मैं तुम्हें हकीकत बता चुका हूँ, इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? क्या तू इस हकीर शख्स को माफूकल बशर कहना चाहता है? मैं कह चुका हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, सरताज खान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से निकल गया। दौलत खान खौनख्वार निगाहों से मुझे और शहबाज खान को देखने लगा। तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है? उसने सांप की मानद फुंकारते हुए पूछा। तासिया आने वाली सुरंग में हमारे साथ चलो, पानी खोल दो और उसके बाद तुम अपना नाम बता सको तो हम तुम्हें अपने तीसरे साथी के बारे में जरूर बता देंगे। दौलत खान, शहबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा। सरताज खान ने बुज़दिली का मुजाहरा किया है शहबाज खान, लेकिन वो अभी बच्चा है। मैं तेरे तीसरे साथी को तलाश करूंगा और सरताज खान को उससे मेरे सामने मुकाबला करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि इससे कबल तुम लोगों को कत्ल नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे तीसरे साथी ने सरताज खान को कत्ल कर दिया तो ये भी वादा करता हूं कि तुम तीनों को आजाद कर दूंगा। मैं किसी बुज़दिल बेटे का बाप बनकर जिंदा नहीं रह सकता। अगर हमारा तीसरा साथी ना मिल सका तो फिर इस दूसरे आदमी को सरताज खान से मुकाबला करना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ इशारा किया। ठीक है, मुझे मंजूर है, बूढ़े शहबाज खान ने कहा और मेरी जान निकल गई। तेरा सत्यानाश बूढ़े, मुझे क्यों फंसा दिया? मैंने दिल ही दिल में कहा। मैं सख्त परेशान हो गया था। तब बूढ़े खान ने अपने आदमियों को इशारा किया, ले जाओ, इन दोनों को बंद कर दो और इनके तीसरे साथी को तलाश करो। उसके बाद ही इनका फैसला किया जाएगा। और दौलत खान के आदमी हमें लेकर वापस चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हमें उसी कैद खाने में बंद कर दिया गया। तुम फिक्र मत करो दिलावर खान, उसने वादा किया है कि तुम्हें जंग करने का मौका देगा। मैं सिर्फ दौलत खान के सीने पर वैसा ही दाग लगाना चाहता हूँ जैसे मेरे सीने पर मौजूद है। जंग के मैदान में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या दौलत खान इतना ही बेवकूफ है? मैंने दांत पीसते हुए कहा। क्या मतलब? वो तुम्हें इसका मौका दे देगा? इसकी जरूरत ही नहीं पेश आएगी। दलेर खान बड़ा खलंडरा था। मेरा दावा है कि अगर वो चाहता तो बाआसानी सरताज खान को कत्ल कर सकता था, लेकिन उसने तो तलवार भी नहीं ली थी। तुम उसकी बेनिस्बत संजीदा हो, तुम तलवार कबूल कर लेना। मुझे तुम्हारे बाजू की कुव्वत पर भरोसा है। मरवा दिया बड़े मियाँ, मैंने दिल ही दिल में सोचा। अरे मेरे बाजू बहुत नातवा हैं, मैं उस पहाड़ से क्या मुकाबला करूंगा? तालूत की दूसरी बात थी। वाह तालूत, खैर तुम्हारे साथ रहकर एक ना एक दिन तो यही हशर होना था, लेकिन आखिर वो कहाँ गया, किस चक्कर में फंस गया? ये बात तो सोचना बेकार ही थी कि पानी की सुरंग का शिकार हो गया। तालूत इस तरह के शिकार होने वालों में से नहीं था। बहरहाल देखना ये है कि किस्मत में क्या लिखा है। कबाइलियों की रवाती मेहमान नवाजी का मुझे इन गायरों में कायल होना पड़ा। गो हम कैदी थे। दौलत खान एक बदफितरत इंसान था, लेकिन खाने पीने की हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। वक्त पर खाना मिलता और निहायत उम्दा। पूरे 3 रोज इसी की कैद में गुजर गए और अब मैं उकता गया था। अच्छा है जल्दी से यहाँ से निकला जाए, जंग हो और फैसला हो जाए। इस पार या उस पार, यूं भी जिंदगी में क्या रखा है। तालूत ना जाने कहाँ गुम हो गया। आ भी जाए तो बेकार है, एक ना एक दिन तो इसी तरह मारे जाना है।
ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे ख्यालात जहन में आते रहते थे। तबीयत पर सख्त बेजारी तारी थी। गुजरे हुए वाकयात जहन के पर्दे पर चकराते रहते। दिल चाहता किसी बारे में ना सोचूं, लेकिन इन ख्यालात से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही हो जाता। आज चौथा दिन था। सुबह के उम्दा नाश्ते से फारग हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मौत का परवाना आ गया। बहुत से मसला आदमी कैद खाने में आ गए। दौलत खान ने तुम्हें तलब किया है शहबाज खान। क्या बात है? उसने कहा है कि तुम्हारा तीसरा साथी नहीं मिल सका, इसलिए तुम्हारे दूसरे साथी को सरताज खान से मुकाबला करना पड़ेगा। ओ ठीक है, हम तैयार हैं, शहबाज खान ने सीना निकाल कर कहा। और मेरा दिल चाहा कि बूढ़े के सीने में खंजर भोंक दूं। किस दलेरी से मेरे कत्ल का सामान कर रहा है। लेकिन गलती उसकी नहीं थी। तालूत ने उसे गलतफहमी में मुब्तला कर दिया था। बहरहाल हम चल पड़े और उसी सहन में पहुंच गए जिसे मैदान जंग बना दिया गया था। आज यहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। दौलत खान भी था, सरताज खान भी, और दूसरे बेशुमार लोग। दौलत खान हमें देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे साथी का हाल पतला तो नहीं हुआ शहबाज खान? शेरों की दोस्ती शेरों से होती है, गीदड़ों से नहीं, शहबाज खान ने सीना तानते हुए कहा। तो खुद तुम्हारे खून में भी गर्मी पाई जाती है शहबाज खान, या अब सिर्फ दूसरों के बल पर अकड़ते हो? दौलत खान ने गुस्सा दिलाने वाले अंदाज में कहा। तुम जैसे बुज़दिल चूहों से अब भी निमट सकता हूँ दौलत खान। आ जाओ, हमारे तुम्हारे दरमियान भी फैसला हो जाए। मैं लड़ना भिड़ना छोड़ चुका हूँ शहबाज खान। हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। क्या तुम जंग करोगे? मुकाबल के बारे में पता चल जाए तो, शहबाज खान ने कहा। वो जिसने तुम्हारे बेटे रहमान को कत्ल किया है, वो कहाँ है? दौलत खान, उसे मेरे सामने ले आ। मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, मैं तुझे ज़िंदगी बख्श दूंगा, शहबाज खान ने पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन तुम उसकी शक्ल ना देख सकोगे। क्या मतलब? क्यों? बस मेरी शर्त है, तुम्हारी और उसकी दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। तुम दोनों के मुंह में रबड़ के टुकड़े दे दिए जाएंगे। तुम एक दूसरे से बात भी ना कर सकोगे। ये अनोखी शर्त है, शहबाज खान हैरत से बोला। मैंने जंग के दिलचस्प तरीके ऐजाद किए हैं। बोलो, अपने बेटे के कातिल से मुकाबला करोगे? मैं तैयार हूँ, शहबाज खान ने गुराते हुए कहा। लेकिन ये अनोखी शर्त मेरी समझ में नहीं आई थी। आखिर दौलत खान उससे क्या फ़ायदा उठाना चाहता था? और फिर क्या ये जंग खतरनाक ना होगी? क्या ज़रूरी था कि उसके बेटे का कातिल वही हो जिससे दौलत खान उसे लड़ा रहा है? लेकिन अब शहबाज खान को रोकना भी मुश्किल था। वो बेटे के कातिल से जंग करने के लिए नशे से सरशार था। ठीक है, पहले मुकाबले की तैयारियां की जाएं, दौलत खान ने कहा। तुम दोनों खंजरों से मुकाबला करोगे ताकि एक दूसरे से करीब आ सको। और फिर शहबाज खान को उसकी पसंद का खंजर दे दिया गया। एक स्याह रंग की पट्टी उसकी आंखों से बांध दी गई और फिर उसके चेहरे पर एक ऐसा थैला चढ़ा दिया गया जिससे वो साइस वगैरह ले सके। खंजर उसके हाथ में दे दिया गया। मैं थूक निगलते हुए उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जिससे कातिल की आमद का इंतजार किया जा रहा था। तालूत कहाँ मर गया? सारी सिचुएशन दौलत खान के हाथ में है। हम बेबस हैं और जलील हो रहे हैं, मैंने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन मेरे कानों में कोई आवाज़ ना गूंजी और मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। और फिर एक दरवाजे से एक नौजवान कैदी को अंदर लाया गया। उसके चेहरे पर भी थैला बंधा हुआ था, लेकिन वो तंदुरुस्त तवाना और फुर्तीला मालूम होता था। गए बड़े मियाँ, मैंने दिल ही दिल में सोचा। दोनों के मुंह में रबड़ के टुकड़े दबा दिए गए। बज़ाहिर ये इसलिए था कि दोनों एक दूसरे की आवाज़ पर हमला ना कर सकें। और फिर एक आदमी उनसे थोड़े फासले पर खड़ा हो गया। ये उन दोनों को लड़ाने वाला था। हम दोनों एक दूसरे के मुकाबल हो। तुम्हारे दरमियान सिर्फ 4 फुट का फासला है। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, तीसरे आदमी ने कहा और दोनों खंजर तोड़ने लगे। लड़ने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। उसने दौलत खान की तरफ देखा। दौलत खान एक सुर्ख रुमाल उठाए हुए था। फिर उसका हाथ हिला और उसके साथी ही लड़ाने वाले ने कहा, शाबाश, हमला करो। शहबाज खान ने अपनी तरफ से कहीं ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा किया। उसका खंजर सिर्फ चंद इंच के फासले से गुजर गया, वरना कैदी का काम तमाम हो गया होता। कैदी ने भी अपना लंबा हाथ घुमाया। उसका वार भी बेहद खतरनाक था।
शहबाज खान के बाजू की आस्तीनें फट गईं, लेकिन उसके साथ ही शहबाज खान ने दूसरा हमला कर दिया। कैदी सिर्फ अंदाजे से पीछे हट गया, वो भी मामूली आदमी नहीं मालूम होता था। मैं सांस रोके इस सनसीखेज मुकाबले को देख रहा था। लड़ाने वाले की आवाज़ उभरी, अब तुम लोग फिर एक दूसरे से फासले पर चले गए हो। नौजवान कैदी, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बाएं तरफ है और बूढ़े तुम्हारा दाएं तरफ हमला करना है। दोनों फिर तैयार हो गए और इस बार मुझे खतरा हुआ कि दोनों में एक गया। वो वहशियाना अंदाज में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लड़ाने वाला खुद भी उछल उछल कर उन्हें पोजीशन बता रहा था। लोग कहके लगा रहे थे। खुद दौलत खान भी हंस रहा था। अलबत्ता सरताज खान खामोश था। वो शायद मुझसे खाइफ था, क्योंकि उसका पहला तजर्बा अच्छा नहीं था। इस बार फिर शहबाज खान ने खौफनाक हमला किया और अचानक मैं उछल पड़ा। लड़ाने वाला शख्स उसकी तरफ उछलकर शहबाज खान की तरफ आया था, जैसे किसी ने उसकी कमर पर लात रसीद कर दी हो। शहबाज खान को आहट मिल गई थी, चुनाचा दूसरे लम्हे उसका खंजर लड़ाने वाले के पहलू में प्यूसत हो गया। लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। खुद लड़ने वाले चीख बड़ी दराज थी। शहबाज खान ने समझा कि उसने अपने दुश्मन का काम कर दिया, चुनाचा वो दुश्मन को मौका नहीं देना चाहता था। इससे कबल के लोग शहबाज खान को रोकें, उसने पे दर पे लड़ाने वाले पर कई वार कर डाले और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दौलत खान इस अजीबो गरीब साने पर परेशानी से खड़ा हो गया था। फिर उसने दांत पीसकर अपने आदमियों को इशारा किया, कैदी को ले जाओ। और 2-3 आदमियों ने कैदी के हाथ से खंजर ले लिया और उसे घसीटते हुए ले गए। ओ शहबाज खान, ये तूने क्या किया? दौलत खान गुर्राया और शहबाज खान के मुंह से रबड़ निकालकर फेंक दिया। उसने खून आलूद खंजर लहराते हुए कहा, मैंने दुश्मन का काम तमाम कर दिया है, मेरी आंखों से पट्टी खोलो। ओ बेवकूफ़ गधे, तूने दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया है। क्या मतलब? शहबाज खान हैरत से बोला। ओ इसकी आंखें खोल दो, दौलत खान ने कहा, और कुछ लोगों ने शहबाज खान की आंखें खोल दी। हकीकत मालूम होने पर शहबाज खान भी शशदर रह गया था, लेकिन मेरा ज़हनी कैफियत कुछ और थी। मैं कुछ और सोच रहा था। क्या लड़ाने वाला इत्तफाक से उछलकर शहबाज खान की खंजर की जिद पर आ गया था, या फिर तालूत? मैंने किसी मौहूम सी उम्मीद पर आवाज़ दी, माफ़ कर दे आरफ, सिर्फ एक बार माफ़ कर दे। मुझे अपने कान के करीब ही तालूत की सरगोशी सुनाई दी और मेरा दिल चाहा कि खुशी से पागलों की तरह चीखने लगूं। मेरी जुबान गंग हो गई। खुदा की कसम, जिंदगी भर सामने नहीं आऊँगा अगर तूने सदके दिल से मुझे माफ़ ना कर दिया। तालूत की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी। तुम खैरियत से तो हो ना? बिल्कुल, और यकीन करो कि रासम तुम्हारी खबरगिरी कर रहा था। अगर तुम एक बार भी उसे आवाज़ देते तो वो तुम्हें तसल्ली दे देता। खैर, तुमसे गुफ्तगू फिर करूँगा। मौजूदा सिचुएशन से वाकिफ हो अच्छी तरह, वरना इन दोनों को लड़ाने वाला खुद मारा कैसे खा जाता हूँ। मुझे शुबा था। अब क्या करना है? सरताज खान ने मुझसे जंग करनी है तो करो, इसमें घबराने की क्या बात है? मेरा तो हार्ट फेल हुआ जा रहा है और तुम कह रहे हो घबराने की क्या बात है? जंग नहीं करना चाहते? तालूत ने पूछा। लानत है, मैं दांत पीसते हुए बोला। ठीक है, वो तुमसे नहीं लड़ेगा, और अगर मैं इस वक्त यहाँ ना भी आता तब भी रासम तुम्हारी मदद को मौजूद था। बहरहाल गायब तो रहा हूँ, लेकिन ऐसी दूर की लाया हूँ कि सारे गुनाह माफ़ कर दोगे। फिलहाल तो अपनी पड़ी है, देखना यह है कि क्या होता है। मैंने उन लोगों की तरफ देखा। शहबाज खान अहमकों की तरह इस लाश को देख रहा था जो उसके हाथ से शिकार हुआ था। इसमें मेरा क्या कसूर है दौलत खान? ये खुद सामने आ गया था, शहबाज खान ने कहा। अब तेरा क्या ख्याल है शहबाज खान? मैं नहीं जानता तूने अपने लड़ाके को भगा क्यों दिया। मैं अब भी इससे जंग करने को तैयार हूँ, लेकिन तेरा तमाशा ज्यादा दिलचस्प नहीं रहा। हम दोनों को खुली आंखों से लड़ने दे, असल तमाशा उस वक्त होगा। तेरा साथी क्या कहता है? क्या तू अपने वादे को पूरा करेगा? दिलावर खान शेर है, गीडर नहीं, वो तैयार है, शहबाज खान ने कहा, और मैंने किलकिलाकर बूढ़े को गालियां देना शुरू कर दी। कम वक्त मेरी जान के पीछे पड़ गया। अगर तालूत इस वक्त भी ना आता तो इस बूढ़े ने मरवा दिया था। तो ठीक है, मेरा शेर बब्बर भी मैदान में आने को तैयार है। सरताज खान बाबा, सरताज खान ने खतरनाक तेवर से कहा। शायद उसकी रगों में भी खून ने जोश मारा था।
सामने आओ और अपना शिकार हासिल कर लो। मैं तैयार हूँ बाबा, सरताज खान ने चौड़ी और वजनी तलवार सूंघते हुए कहा। तालूत, मैंने घबराए हुए अंदाज में तालूत को पुकारा और तालूत की हंसी मेरे कानों में गूंज उठी। फिर उसने हंसते हुए कहा, तलवार तलब करो, दिल भर गया है मुझसे। नहीं मेरी जान, तुमसे तो ऐसा दिल लगा है कि कभी भर ही नहीं सकता। जो मैं कह रहा हूँ करते रहो। अच्छा, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर मैं भी आगे बढ़ आया। क्या मुझे तलवार नहीं मिलेगी? मैंने जोरदार आवाज में कहा। इसे इसकी पसंद की तलवार दो, दौलत खान ने गर्ज के कहा और बहुत सी तलवारें मेरे सामने लाई गईं। मैंने उनमें से एक तलवार उठा ली। भला मुझे इस धारदार हथियार से क्या दिलचस्पी थी? सही मायनों में मुझे ये हथियार संभालना भी नहीं आता था, लेकिन बहरहाल मुझे तलवार लेकर सरताज खान के मुकाबले आना पड़ा। सरताज खान के चेहरे पर बज़ाहिर जोश के आसार थे, लेकिन आंखों से दबे दबे खौफ की परछाइयां भी झलक उठी थीं। पहला तजर्बा उसे याद था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मेरा दिल ही जानता था कि मैं कैसे मुस्कुराया था। अभी तक तालूत की तरफ से कोई तहरीक नहीं हुई और मैं दिल ही दिल में खुद पर फाते पढ़ रहा था। दौलत खान ने फिर सुर्ख रुमाल उठा लिया और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। देखने वालों के चेहरों से भी जोश का इजहार हुआ और फिर दौलत खान ने झटके से रुमाल नीचे कर दिया। सरताज खान ने पैंतरा बदला और मैं पीछे हट गया, लेकिन अचानक सरताज खान ने एक पांव उठाकर घुटने पर रख दिया, तलवार की नोक को दूसरे हाथ के अंगूठे पर रख लिया और रक्स के एक दिलफरेब पोज में आ गया। हाँ तालूत, मैंने दिल ही दिल में हाँक लगाई। सरताज खान ने ये पोज बना के मुस्कुराता रहा। उसने बड़ी अदा से निचला होंठ दांतों में दबा लिया था और गर्दन नाज से मटका रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए किसी फाहिजा औरत के अंदाज में दौलत खान को आंख मार दी और दौलत खान का मुंह हैरत से फैल गया। दूसरे लोग भी अहमकों के अंदाज में दियो हेकल सरताज खान को देख रहे थे, जो जंग करने की बजाय रक्स करने के मूड में नजर आया। मैं आगे बढ़ा और मैंने तलवार की नोक सरताज खान की कमर में चुभो दी। वो शर्माए हुए अंदाज में लचक कर रह गया और फिर जनानी आवाज बनाकर मोला, ओए अल्लाह, मान जाओ सरताज खान। दौलत खान की दहाड़ जबरदस्त थी। तू अपने बाप के सामने है। हाय मैं मर जाऊं। दौलत खान ने तलवार फेंक कर दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया। कत्ल कर दो दिलावर खान, इसे कत्ल कर दो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तलवार की जिद पर है। दौलत खान हल्क फाड़ कर धाड़ा, या अल्लाह रहम कर, मुझे मेरे जालिम बाप से बचा। सरताज खान ने दोनों हाथ कलेजे पर रख लिए। वो किसी दहशतज़दा हसीना की तरह अकड़ू बैठकर हाँफने लगा। मुबारक हो दौलत खान, तेरे बेटे की असलियत सामने आ गई। कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। दौलत खान पागलों की तरह चीखा। है अल्लाह, सरताज खान कांपती हुई आवाज में बोला, बचा ले मेरे मौला, मेरी इज्जत बचा ले। और दौलत खान उस पर चढ़ दौड़ा। उसने मेरे हाथ से तलवार छीनने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सरताज खान रेस कर गया था। वो दोनों टांगे चौड़ी करके अजीब बेतुके अंदाज में भाग रहा था और अब लोगों का जबत टूट गया। वो हल्क फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे और दौलत खान की गर्दन नदामत से झुकी हुई थी। फिर वो मुझ पर उलट पड़ा। तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं कर दिया? जवाब दो, क्या इस जुर्म के बदले में मैं तुम्हें कत्ल ना कर दूं? हम हमेशा मर्दे मैदान पर हाथ उठाते हैं दौलत खान, बुज़दिलों को कत्ल करना हमारा शेवा नहीं। शहबाज खान ने कहा। ले जाओ, बंद कर दो इन्हें, ले जाओ। दौलत खान पागलों के अंदाज में धाड़ा और बहुत से लोगों ने हमें फिर जकड़ लिया। एक बार फिर हमें कैद खाने में डाल दिया गया। बूढ़ा शहबाज खान रास्ते भर हंसता रहा। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगता। वाह रे दौलत खान, क्या शानदार जवान पैदा किया है, वो कहता और हंसने लगता। लेकिन जब हम गार में दाखिल हुए तो चौंक पड़े। खास तौर से बूढ़े शहबाज खान का मुंह हैरत से फैल गया। मैंने एक ठंडी सांस ली। फर्श पर तालूत घुटनों में मुंह दिए सो रहा था। शहबाज खान पहले तो हैरत से मुंह फाड़े खड़ा रहा। हमें लाने वालों ने हमें बाहर ही छोड़ दिया और फिर अचानक शहबाज खान मुसर्रत से भरपूर आवाज में चीखा, ओ दलेर खान, ओए दलेर खाना। और फिर वो सोए हुए तालूत से लिपट गया। तू आ गया दलेर खाना, तू जिंदा है मेरे बेटे, तू जिंदा है। वो इंतहाई मोहब्बत से तालूत को भींच भींच कर कह रहा था और तालूत अहमकों की तरह खामोश था। तू कहाँ से पकड़ा गया मेरे बच्चे? बोल, तू कहाँ से पकड़ा गया? अफ्रीका के जंगलात से, मैंने आहिस्ता से कहा।
मेरा दिल तेरे लिए रोता था दलेर खान। मैंने यही समझा था कि तू सुरंग में कहीं फंस कर मर गया। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरा रहमान खान मुझे वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ दलेर खान, मगर तू चला कहाँ गया था? बस ऐसे ही उन लोगों की निगाहों से छुपता फिर रहा था खान बाबा। ओए तूने आज का तमाशा नहीं देखा? खुदा का कसम, दौलत खान का इससे बड़ा बेइज्जती और क्या हो सकता था कि उसका बेटा ना मर्द है ना औरत। शहबाज खान ने एक गर्जदार कहका लगाया। मगर पानी की सुरंग में तेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस जो तुम लोगों के साथ पेश आई वही मेरे साथ हुआ। मगर तुझे जिंदा देखकर हमें बहुत खुशी हुई। दौलत खान अंगारों पर लौट रहा था। अब देखना ये है कि वो हमारे साथ क्या सलूक करता है। लेकिन हम यहाँ कैद होने तो नहीं आए शहबाज खान, लेकिन सुरंग में फंस कर हम बंद हो गए। मैं तेरी वजह से उदास था दलेर खान। अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। कल हम यहाँ से निकल चलेंगे बाबा, तुम बेफिक्र रहो। अब मुझे फिक्र नहीं, मैंने दौलत खान को खूब जलील कर दिया है, मगर उसका बेइज्जत बेटा। मुझे तअज्जुब है सरहद की दलेर ऐसी औलाद नहीं पैदा करते। ये सरताज खान को क्या हो गया? और ये तो मैं ही जानता था कि बेचारे सरताज खान को क्या हुआ। मेरे अलावा और कौन जान सकता था? सरहद के इन दलेरों को बड़े बड़े सूरमाओं से वास्ता पड़ा होगा, लेकिन ऐसा सूरमा कहीं ना मिले होंगे। रात को जब बूढ़ा शहबाज खान सो गया तो मैंने तालूत की गर्दन नापी। हाँ, अब बताओ तुम कहाँ गायब हो गए थे? बाहर चलोगे? तालूत ने मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर कहा। क्या मतलब? आओ, तालूत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। और फिर जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे धक्का दे दिया। ये उसकी मखसूस हरकत थी, इसके बावजूद मैं गड़बड़ा जाता था। मैंने गिरते गिरते बचने के लिए सहारा लिया तो एक चट्टान मेरे हाथ आ गई। इसके साथ ही ठंडी और फरहत बख्श हवा के झोंके मेरे बदन से टकराए। मैंने चारों तरफ देखा। हम एक सुनसान इलाके में खड़े हुए थे। थोड़े फासले पर तासिया के चिराग रोशन नजर आए। पूरी आबादी खामोश थी। मैंने गहरी सांस लेकर तालूत की जानब देखा। मैं बिल्कुल मजबूर हो गया था आरफ, तालूत ने कहा। मैं तुम्हारी मजबूरी के बारे में जानना चाहता हूँ। बस एक खानदानी रवायत, एक अनोखी दुआ। क्या मतलब? एक बार मैं चाहे जीमा में गिर पड़ा था, तब वालिद साहब किबला ने पानी के कैदी अज़ऊद को आज़ाद किया और उसने इस तारीक कुएं से मुझे निकाला। इस कुएं में उसके सिवा कोई नहीं उतर सकता। वालिद साहब ने उसकी खताएं माफ़ कर दी और उसे मुकम्मल तौर से आज़ाद कर दिया। हाँ, उसके सुपुर्द एक काम कर दिया गया, वो ये कि पानी के डूबने वालों को वो बचाएगा। तो सुरंग में अचानक पानी आया था। मैं भी एक लम्हे के लिए घबरा गया और उसी वक्त अज़ऊद ने मुझे बाजुओं में उठा लिया। अज़ऊद को नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। जब खुश्की में लाकर उसने मेरी शक्ल देखी तो उछल पड़ा, क्योंकि उसे भी मेरे फरार के बारे में मालूम था। उसने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं वापस चलूं। मैं सख्त परेशान हो गया। मैं नहीं चाहता था कि वो इस इलाके की तरफ मतवज्जा हो। चुनाचा मजबूरन मुझे उसे चक्कर देने पड़े। मैं उसे सहराए आलाम में ले गया। मैंने उसे कहा कि वहाँ मेरे चंद दोस्त मेरे मुंतज़िर हैं, उनसे इजाज़त ले लूँ तो उसके साथ चलूँगा। इस दौरान में मैंने रासम को हदायत कर दी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। सहराए आलाम के एक खौफनाक कुएं के नज़दीक मैंने चालाकी से कुछ लिबास रख दिए और परेशानी से अज़ऊद से कहा कि शायद मेरे खाकी दोस्त इस कुएं में फंस गए हैं। मैंने अज़ऊद से अहद किया कि जब तक वो उन्हें तलाश ना कर ले बाहर नहीं निकलेगा, और उसने अहद कर लिया। चुनाचा वो कुएं में दाखिल हो गया और मैं वहां से फरार होकर यहाँ पहुंच गया। आह बेचारा अज़ऊद अपने अहद से मजबूर होकर अब इस कुएं में मेरे ख्याली साथियों को तलाश करता रहेगा। तालूत ने गम आलूद लहजे में कहा और मुझे हंसी आ गई। और अगर ना मिले तब भी वो बाहर नहीं आएगा। नहीं, उसने अहद किया है। तुम किसी को नहीं छोड़ते तालूत, तुम्हारे सिवा सब को छोड़ने को तैयार हूँ। बस यही बात थी जिसकी बिना पर तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी ज्यादती माफ कर दूंगा। नहीं। फिर उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आओ मेरे साथ, तालूत ने कहा, और फिर हम आगे बढ़ गए। तवील फासला तय करके तालूत एक दूर दराज पहाड़ी के नजदीक पहुंच गया। उस पहाड़ी के एक गार के सामने आग रोशन थी। दीवारों में मशलें लगी हुई थी और बहुत से मसला कबायली नजर आए।
तब तालूत ने रासम को आवाज दी और रासम सामने आ गया। हमारा सामान, तालूत ने उससे कहा, और रासम ने पलक झपकते ही हमारा जरूरी सामान हमारे सामने रख दिया। घोड़ों का क्या हुआ तालूत, मैंने पूछा। अफसोस घोड़े ना बढ़ सके, तुमने शायद उनकी लाशें नहीं देखी। पहाड़ों के दूसरी तरफ उस जगह पड़ी हैं जहां ये लोग मुर्दा जानवर डाल देते हैं, तालूत ने जवाब दिया। अफसोस उम्दा घोड़े थे। अपना दोशाला निकाल लो, तालूत ने कहा। ओह, मैंने उसकी शक्ल देखी और फिर अपने सामान से शाहिदाना का दोशाला निकाल लिया। रासम निगाहों से उज्जल हो गया। मैंने दोशाला ओढ़ लिया। फिर तालूत भी निगाहों से उज्जल होने का अमल किया और उसके बाद मेरे हाथ पकड़कर उस गार की तरफ चल पड़ा जहां मसला पहरेदार खड़े थे। चंद पहरेदार गार के दहाने पर जमे हुए थे। उनकी राइफलें उनके नजदीक रखी हुई थी। तालूत ने होंठ सकोड़े और राइफलों की तरफ फूंकने लगा। राइफलें अपनी जगह से हिली और फिर दूर जा पड़ी। पहरेदार चौंक पड़े। वो बदहवासी में राइफलें उठाने दौड़े और तालूत ने दोबारा फूंक मारी। राइफलें और दूर जा पड़ी और गार का दरवाजा खाली हो गया। तब तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर इत्मीनान से गार के दरवाजे में दाखिल हुआ। एक छोटी सुरंग दूर तक गई और उसके इख्तिताम पर एक और छोटा सा गार था, लेकिन उस गार के दहाने पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। सलाखों के पीछे पत्थर की सिल पर कोई घुटनों में सर दिए सो रहा था। आओ, तालूत ने कहा और हम सलाखों के नजदीक पहुंच गए। अंदर आ जाओ, तालूत ने कहा और सलाखों के दरमियान जगह से अंदर दाखिल हो गया। सलाखों की दरमियानी जगह 6 इंच से ज्यादा नहीं थी। तालूत का दाखिला ही हैरत अंगेज था। मैंने भी उसी के अंदाज में इस छोटी सी जगह से गुजरने की कोशिश की और बिलाशुबा ये तजर्बा मेरे लिए काफी दिलचस्प और सनसीखेज था। गोया दोशाला ओढ़ने के बाद मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। सोने वाला एक कवि हैकल जवान था, लेकिन उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, सर के बाल मुंतशिर थे। मैं हैरत से उसे देखने लगा। तालूत के उसके सरहाने पहुंचकर खड़ा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ये कौन है? बल आखिर मैंने तालूत से पूछा। वो कैदी जिसने आज शहबाज खान से मुकाबला किया था, तालूत ने जवाब दिया। लेकिन इससे हमें क्या सरोकार? जबरदस्त, तालूत पहेलियां बुझवा रहा था। क्या मतलब? गौर से इसकी शक्ल देखो, तालूत ने कहा और मैं झुककर कैदी को गौर से देखने लगा। लेकिन इसके बावजूद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सीधा होकर सवालिया अंदाज में तालूत को देखने लगा। कोई अंदाजा नहीं, मैंने एतराफ किया। ये रहमान खान है, तालूत ने कहा और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। कौन रहमान खान? शायद तुम्हारा जहन सो रहा है। क्या तुम्हें उसके चेहरे में शहबाज खान की झलकियां नजर नहीं आती? क्या शहबाज खान के बेटे का नाम रहमान? तालूत इतना ही कह पाया था कि मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। लेकिन ये जिंदा है। शहबाज खान का बेटा रहमान खान ही है और जिंदा है। इसकी मौत का अफसाना झूठा है और कमीना सिर्फ दौलत खान ने आज इन दोनों बाप बेटों को लड़ाया था। गौर करो तालूत, किसी के हाथों कोई मारा जाता, कैसा दिलदोज अलमिया होता। बूढ़ा बाप जो बेटे के गम में सुलग रहा था, अगर वो कैदी को हलाक कर देता तो दौलत खान बाप को बेटे की शक्ल दिखा देता और कहता कि इसका कोई कसूर नहीं, खुद शहबाज खान ने अपने बेटे को कत्ल किया। और अगर रहमान खान शहबाज खान को कत्ल कर देता तो दरिंदा सिफत दौलत खान बेटे का मजाक उड़ाता कि उसने बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। तालूत की आवाज उभरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इन दोनों के हाथों से दौलत खान या उसके बेटे सरताज खान को भी कत्ल करा सकता था, लेकिन अभी नहीं, कुछ और सजाएं मिलने चाहिए, इसीलिए इन्हें जिंदा छोड़ दिया। ओह तालूत, दर हकीकत तुमने दुनिया का अजीम कारनामा अंजाम दिया है। बड़े बर वक्त पहुंचे हो तालूत। अगर इन दोनों को लड़ाने वाला इनके हाथों ना मारा जाता तो दौलत खान ये तमाशा जारी रखता और उसके बाद। लेकिन मेरे खुदा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तुम इस बात तक कैसे पहुंचे? मैं जिस वक्त वहां पहुंचा तो दोनों लड़ाके मुकाबल थे। मुझे इनके ढके हुए चेहरों पर हैरत हुई। तब मैंने इनके थैलों के अंदर झांका और मुझे इस कैदी में शहबाज खान की शबाहत महसूस हुई। मैं हैरान तो हुआ, लेकिन फौरी तौर पर कुछ करना जरूरी था। मैंने रासम को हदायत दी और उसने हालात बदल दिए। बाद में मैंने रासम के जरिए ही तहकीकात कराई और रासम ने मुझे रिपोर्ट दी। हाँ, तुम्हारे लिए ये क्या मुश्किल था, लेकिन रासम की रिपोर्ट क्या है? बड़ी दिलचस्प कहानी है, आओ बाहर चलकर सुनाऊंगा, तालूत ने कहा और हम दोनों उसी अंदाज से कैद खाने से बाहर निकल आए।
बाहर राइफलों का हंगामा जारी था। सारे मसला पहलेदार एक जगह जमा होकर राइफलें उड़ जाने के हैरत अंगेज वाक़े पर तबसरा कर रहे थे। हम उनसे दूर एक पत्थर पर आ बैठे और तालूत ने कहा, रासम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त दौलत खान और सरताज खान ने रहमान खान को पकड़ा, उस वक्त इश्कज़दा जोड़ा एक दूसरे में गुम था। दौलत खान की बेटी गुलफशां रहमान खान पर बुरी तरह मरती है। रहमान खान ने सरताज खान से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन गुलफशां दरमियान में आ गई। उसने कहा कि मुजरम वो है, सज़ा उसे सुनाई जाए। वो दौलत खान की बहुत चहेती है। दौलत खान ने उसे धमकियां दी और गैरत दिलाई कि वो उसके दुश्मन के बेटे से मोहब्बत करती है। तब गुलफशां ने कहा कि उसे ये बात मालूम नहीं थी। उसने बाप की मिन्नत समाजत की कि इस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया जाए। दौलत खान नीम राजी था, लेकिन सरताज खान राजी ना हुआ। वो हर कीमत पर रहमान खान को कत्ल कर देना चाहता था। तब गुलफशां ने कहा कि ठीक है, वो रहमान खान को कत्ल कर दे, लेकिन गुलफशां पूरे तासिया में घूमेगी और एक एक से कहेगी कि वो हामला है और उसके पेट में रहमान खान का बच्चा है, शहबाज खान के बेटे रहमान खान का। चुनाचा दो ही सूरतें हैं, या तो रहमान खान के साथ उसे भी कत्ल कर दिया जाए या उन दोनों को यकजा कर दिया जाए। सरताज खान गुस्से से दीवाना हो गया, लेकिन दौलत खान के सामने उसकी एक ना चली। दौलत खान ने बिल आखिर ये फैसला किया कि रहमान खान की मौत की खबर मशहूर कर दी जाए और उसे खामोशी से कैद कर लिया जाए। रहमान खान की जिंदगी बच जाने से गुलफशां नीम राजी हो गई। दौलत खान ने सरताज खान को समझाया कि किसी मुनासिब मौका पर रहमान खान को कत्ल कर दिया जाएगा और उस वक्त तक गुलफशां भी राह रास्त पर आ जाएगी। बेमुश्किल सरताज खान राजी हुआ, लेकिन गुलफशां भी बहुत सख्त निकली। वो हर माह रहमान खान की खबरगिरी करने आती है और ये लोग रहमान खान को जिंदा रखने पर मजबूर हैं। गुलफशां ने शादी करने से भी इनकार कर दिया। वैसे हामला होने वाली बात गलत थी, वो दोनों पाक हैं, लेकिन वो लाश दौलत खान के एक और दुश्मन की थी, जिसे मसक करके रहमान खान का लिबास पहना दिया गया था और फिर चौंका लाश शहबाज खान के पास नहीं गई। इसलिए ये राज राज रहा। खुदा की पनाह, लेकिन कैसी मुसर्रत अफजा खबर है। वैसे आजकल तुम्हारी खोपड़ी नाकारा होती जा रही है आरफ। क्यों? मुझे रहमान खान की मौत पर पहले ही शुबा था। वो किस तरह? उस वक़्त से जब शहबाज खान ने गुलबाग को कत्ल किया था और गुलबाग ने मरते मरते कहा था कि वो शहबाज खान को एक खुशखबरी सुना सकता है, लेकिन सुनाएगा भला? गौर करो, गमज़दा बाप को बेटे की मौत के बाद क्या खुशखबरी सुनाई जा सकती है, सिवाय इसके कि उसे उसके बेटे की जिंदगी की इत्तला दी जाए। वो हाँ, तुमने उस बारे में कुछ कहा भी था, हाँ, और तुमने तवज्जो नहीं दी। मुझे एतराफ़ है तालूत, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। चलो हम बूढ़े शहबाज खान को खुशखबरी सुना दें। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्या मतलब? अभी सब्र करो, अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे, वरना बूढ़े की ना जाने क्या कफियत हो। अभी तो दौलत खान और सरताज खान से निमटना है, फिर क्या प्रोग्राम है, बस देखते रहो। इस बार तुम खामोश रहो, क्योंकि काम मेरी पसंद का है, मुझे करने दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ अब हम कैद खाने चले, मैंने कहा, और हम दोनों कैद खाने की तरफ चल पड़े। बूढ़ा शहबाज उसी तरह दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहा था। हम दोनों भी लेट गए। तब मैंने तालूत से कहा, एक बात बताओ, हम तो खामोशी से ही कैद खाने में आए हो। हाँ, पहरेदार तुम्हें देखकर हैरान ना होंगे। होने दो, तालूत ने लापरवाही से कहा और मैं खामोश हो गया। ज़ाहिर है इस शख्स को क्या फिक्र हो सकती है, मैंने सोचा और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। बूढ़ा शहबाज खान और तालूत गहरी नींद सो रहे थे। दर हकीकत रहमान खान की ज़िंदगी की मुझे बहुत खुशी थी। बूढ़ा शहबाज खान सुनेगा तो किस कदर खुश होगा। बाकी रहे ये लोग, यानी दौलत खान और सरताज खान वगैरह, तो अब तालूत आ गया था और बेकौल उसके अपने तौर पर काम करने का फैसला कर चुका था। बहरहाल मैं सिर्फ इतना जानता था कि दौलत खान की शामत आ गई। तालूत ना जाने उनके साथ क्या सलूक करेगा। दौलत खान की यूं भी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। दूसरी सुबह सबसे पहले मैं जागा। नाश्ते वाले नाश्ता देकर चले गए। तालूत चौंका, मेरा हम शक्ल था, इसलिए उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। नाश्ता वगैरह करने के बाद तालूत ने शहबाज खान से कहा, क्या ख्याल है खान बाबा, क्या हम दौलत खान के कैदी बनने आए हैं?
नहीं, मगर बूढ़े शहबाज ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा, तो चलो फिर बाहर की फिजा में सांस लेंगे। दौलत खान की क्या मजाल जो हमें बंद कर सके। ओह मेरे शेर, मगर बाहर मुहाफिज मौजूद हैं, सब अपने गुलाम हैं खान बाबा, आओ उठो, तालूत ने कहा और फिर वो कैद खाने के दरवाजे के पास पहुंच गया। ए दरवाज़ा खोलो, उसने पत्थर के एक टुकड़े से दस्तक दी और एक मुहाफिज ने दरवाज़ा खोला। सुबह हो गई है भाई साहब, तालूत बड़ी मोहब्बत से बोला। तो फिर मुहाफिज ने गोसीले अंदाज में कहा। तालूत उसकी आंखों में देख रहा था, फिर उसने लिहाजत से कहा, तो दरवाज़ा खोल दो, और मुहाफिज ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। आइए खान बाबा, तालूत ने गर्दन झुकाकर कहा, और हम तीनों कैद खाने से बाहर निकल आए। फिर हम दूसरे हाल से भी बाहर निकले, जहाँ बहुत से मुहाफिज मौजूद थे। वो सब हमें देखकर उछल पड़े। उनमें से बहुत सौ ने पिस्तौल निकाल लिए। अरे अरे, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हम तुम्हारे लिए गैर हैं? तालूत ने अजीब लहजे में कहा, और मैंने उन सब के चेहरे ढीले पड़ते देखे। नहीं, हरगिज़ नहीं, सब बर्राई हुई आवाज़ में बोले। तो पिस्तौल रख लो, तालूत उन्हें चमकारते हुए बोला, और उन्हें पिस्तौल हॉलिस्टरों में वापस रख लिए। अब इजाज़त दो, तालूत ने कहा। खुदा हाफिज, सब उसी अंदाज में बोले, और शहबाज खान की आंखें हैरत से फैल गईं। तालूत उन्हें इत्मीनान से उन्हें अलविदा कहता हुआ बाहर निकल आया। वो ये दिलावर खान, रुक जा, पहले मुझे इसके बारे में बता। शहबाज खान मेरा शाना झंझोड़ते हुए बोला। मैं क्या बताऊं खान बाबा, मैंने बेबसी से कहा। क्या ये जादूगर है? नहीं, सिर्फ हमारा दोस्त है। मगर वो लोग इसकी बात क्यों मान गए? मैंने उन्हें भारी रिश्वत दी है खान बाबा। ना सिर्फ वो, बल्कि तासिया के दूसरे लोग भी अब मेरी बात मानेंगे। ओए मगर बाबा, तुमने कब उनको रिश्वत दिया? रात को। आप फिक्र ना करें बाबा, आए अब हम कोई क़याम गाह तलाश कर लें, उसके बाद दौलत खान को चैलेंज करेंगे। देखते हैं यहाँ उसके आदमी ज़्यादा हैं या हमारे। बूढ़े खान ने परेशानी से गर्दन हिला दी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि दुश्मनों के इस इलाके में उनके आदमी कहाँ से आ गए। लेकिन शोभदागर तालूत की अनोखी ताकतों से कौन इनकार कर सकता था। दौलत खान की सचमुच ही मुसीबत आ गई थी। हम बहुत दूर निकल आए। पहाड़ियों के सिलसिले के पास पहुंचकर तालूत रुका और फिर बोला, यहाँ बेशुमार गार हैं, कोई भी गार हमारी क़यामगाह बन सकता है। क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी और हम कोई मुनासिब गार तलाश करने लगे। वैसे मुझे तालूत का ये चक्कर पसंद नहीं आया। बूढ़े शहबाज खान ने उसके बेटे की ज़िंदगी की खबर छुपाए रखना मुझे कुछ अच्छा नहीं मालूम हुआ, लेकिन मजबूरी थी। तालूत ने एक उम्दा सा गार तलाश किया और हम उससे फरोकश हो गए। तब तालूत ने बूढ़े शहबाज खान से कहा, हम यहाँ रहमान खान की मौत का इंतकाम लेने आए हैं खान बाबा, किसी गैर सगाली के मिशन पर नहीं आए। मेरे ख्याल में हमें थोड़े से इंतजामात करने के बाद अपना काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या इंतजामात कर सकते हैं? हमारे सामान भी तो उनके कब्जे में चला गया। मैं वो सामान उनके कब्जे से निकाले लाता हूँ, उनके घोड़े भी चुरा लेंगे और फिर उन पर हमला करेंगे। ओह तब चलो हम तीनों चलते हैं। नहीं खान बाबा, तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या ख्याल है दिलावर खान? ठीक है, मैंने बेदारी से कहा। तो मुझे इजाज़त दो खान बाबा। और हाँ दिलावर खान, तुम ज़रा मेरे साथ आओ। तालूत गार से बाहर निकल आया। बूढ़ा खान मुंह खोल कर रह गया था। क्या बात है आरफ, तुम बेजार से नजर आ रहे हो। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन क्यों? मुझे इन हंगामों में कुछ लुत्फ नहीं आ रहा तालूत। रहमान खान जिंदा है। अगर वाकई उसकी मौत का इंतकाम लेना होता तो फिर ठीक था। अब फजूल बातों से क्या फ़ायदा? यूं भी ये ज़्यादा दिलचस्प जगह नहीं है। तालूत ने होंठ सकोड़ लिए। फिर तुम बताओ क्या करना चाहते हो? रहमान खान को इन के कब्जे से निकाल लाओ, बूढ़े के हवाले करो और फिर ये जगह छोड़ दो। मेरा ख्याल था कि इस चोर सरताज खान को कुछ और सज़ा दूं। काफ़ी सज़ा मिल गई है, और ठोक बीट लो और फिर यहाँ से चलो। तालूत ने एक गहरी सांस ली, फिर शाने हिलाकर बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी वजह से इन बदमाश बाप बेटों को माफ़ किए देता हूँ। तब फिर आओ, ज़रा उनसे मुलाकात तो करें। हाँ चलो, मैं ज़रा बूढ़े खान से कह आऊँ, मैंने कहा, और गार में वापस जाकर बूढ़े से कह आया कि मैं भी दिलेर खान के साथ जा रहा हूँ। जैसा तुम्हारी मर्जी बाबा, हम क्या बोले? बूढ़े ने ठंडी सांस लेकर कहा। आप यहाँ पोशीदा रहेंगे बाबा, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करेंगे। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं चाहता था कि इस बूढ़े के जिस्म में नया खून दौड़ा दूं,
लेकिन बहरहाल कुछ देर और इंतज़ार सही। बहरहाल मैं तालूत के पास पहुंच गया। दोशाला, तालूत ने कहा, और मैंने शाहिदाना का दोशाला ओढ़ लिया। आंखें बंद करो, हम वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तालूत फिर बोला, और मैंने उसके कहने पर अमल किया। तब उसने आहिस्ता से मेरा बाजू दबाया और मेरे कानों में दौलत खान की आवाज़ गूंजी, मेरे सामने उस खंजीर का नाम मत लो, मैं उसकी शक्ल से नफरत करता हूँ, लेकिन उससे मिल तो लूँ, सुन तो लो, वो क्या कहना चाहता है। एक नस्वानी आवाज़ थी। फिर मेरे पास आकर कोई झूठ बोलेगा। सरताज खान की माँ दौलत खान ने गर्दन उठाकर जिंदगी गुजारी है। मैंने कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, खुदा मुझे माफ़ करे। मेरे गुनाहों की इस बड़ी सज़ा इस दुनिया में कुछ और नहीं हो सकती थी कि मेरा बेटा बुज़दिल निकल जाए। मेरा दिल चाहता है सरताज खान को गोली मार दूं। दौलत खान दांत पीस कर बोला, मेरे कहने से एक बार उसकी सुन लो। दौलत खान की बीवी ने इसरार किया और दौलत खान उसे घूरने लगा। फिर उसने गर्जदार आवाज़ में कहा, बुलाओ उसे, बुलाओ। और दौलत खान की बीवी उसके कमरे से बाहर निकल गई जहां हम मौजूद थे। मैंने एक गहरी सांस लेकर तालूत की तरफ देखा। तालूत मुझे सीधा दौलत खान के मकान में ले आया। क्या ख्याल है आरफ, ये दौलत खान तो कुछ सीधा होता जा रहा है। हाँ, मैंने मुफ्त से जवाब दिया और हम इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में सरताज खान नजर आया। उसके पीछे उसकी माँ भी थी। सरताज खान का हुलिया खराब हो रहा था। वो सख्त परेशान नजर आया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां रक्सा थीं। दौलत खान ने उसे नफरत से देखा। अब क्या कहने आया है? वो धाड़ा, तुम्हारा गुस्सा बजा है बाबा, लेकिन मेरी बात सुन लो। सुना, जरूर सुना। वो सब कुछ मेरे बस में नहीं था बाबा। मैं किसी पुरइसरार ताकत के कहने से ये सब कह रहा था। मेरा जिस्म मेरे बस में नहीं रहा। सरताज खान ने कहा, खूब, तू कहना चाहता है कि वो लोग इंसान नहीं जिन हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय एक बात के। बोल, वो कौन सी बात है? बूढ़े शहबाज खान को रहने दे। इस दिलावर खान को एक बार और मेरे हवाले कर दे। मैं उसका सर काट लूँ। इसके बाद तुम जो कहोगे वो करूँगा। ओह नामर्द, तू अपने आदमियों के साथ मिलकर उस एक आदमी की जिंदगी लेगा, और अगर तेरे ख्याल में वो जिन है तो फिर तू उसका क्या बिगाड़ सकेगा? नहीं सरताज खान, ये भी तेरे बस की बात नहीं है। तूने मेरी जिंदगी भर के कारनामों पर पानी फेर दिया। मैंने एक और फैसला किया है कि मैं उस पर अमल करूं। क्या फैसला है बाबा? सरताज खान, मैंने पूरी जिंदगी में जो कुछ किया है उस पर नादम हूँ। अब से कुछ वक्त पहले मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन पठान की आन ही उसका सब कुछ होती है। मेरी आन टूट गई, मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि मेरी कौन से गुनाह की सज़ा है, तो मुझे गुनाहों के सिवा कुछ याद नहीं आया। तब मैंने सोचा कि पूरी ज़िंदगी में सवाब का एक ही काम कर लूं, और वो काम ये हो कि शहबाज खान को उसका बेटा वापस कर दूं। ये नहीं हो सकता बाबा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। सरताज खान गुर्राया। तेरी ये गुर्राहट असली होती तो बेशक ये नहीं होता, लेकिन तू मैदान में खड़े होकर नाचने वालों में से है। दौलत खान ने हकारत से कहा, ये नहीं हो सकता खान, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तेरी आन एक बार और टूट चुकी है, इस वक्त तूने कुछ नहीं किया। सरताज खान ने तंजिया लहजे में कहा। तेरा इशारा किस तरफ है? दौलत खान गुर्राया। जब तेरी बेटी तेरे दुश्मन के बेटे से इश्क कर रही थी, तेरा दुश्मन तेरी इज्जत से खीर रहा था, और तू बेटी के हाथों इतना बेबस हुआ कि तूने अपने दुश्मन को कत्ल भी ना कराया। तेरी बेटी आज भी उससे मोहब्बत करती है। सरताज खान बूढ़ा वैश्याना अंदाज में चीखा। तू अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार चुका है खान, अब मेरा वक्त है। शहबाज खान का बेटा कभी रहा नहीं हो सकता। मैं उसकी ज़िंदगी के ही खिलाफ हूँ, और खान आज से तेरे मामलात मैंने अपने हाथ में ले लिए। मैंने काफ़ी सोच समझ कर ये फैसला किया। मैंने सोचा था कि अगर तू मेरा हम आवाज़ होगा तो ठीक है, वरना मैं तुझे गिरफ्तार कर लूँगा। सरताज खान, बूढ़ा दौलत खान ने खंजर निकाल लिया। आ जाओ, अंदर आ जाओ, सरताज खान ने कहा, और बहुत से मसला आदमी धड़धड़ाते अंदर आ गए। गिरफ्तार कर लो दौलत खान को। तुम लोग, दौलत खान गिर जा। लेकिन आने वालों ने दौलत खान को चारों तरफ से जकड़ लिया। तालूत ने मुस्कुराती निगाहों से मेरी तरफ देखा। ए भाई आरफ, डराव सीन हो गया। वो आहिस्ता से बोला। बदलते हुए ये रंग मेरे लिए भी दिलचस्प थे। ले जाओ, इसे कैद खाने में बंद कर दो, मुझे बहुत से अहम फैसले करने हैं, सरताज खान ने कहा, और मसला लोग दौलत खान को घसीटते हुए बाहर ले चले। गुलचमन, तू भी बेटे के साथ शरीक है। दौलत खान अपनी बीवी की तरफ देखता हुआ दौड़ा।
हाँ दौलत खान, मैं बेटे के साथ हूँ, उसने कहा और दौलत खान खामोश हो गया। सरताज खान मुस्कुराती निगाहों से दौलत खान को देख रहा था। उसके दो मुसाहिब और उसकी माँ अब भी उसके करीब खड़े थे। फिर उसके आदमी दौलत खान को बाहर ले गए। सरताज खान ने दोनों हाथ झाड़े, फिर वो अपने दोनों साथियों से मुखातब होकर बोला, तुम लोग जाओ और शहबाज खान और उसके साथी को ले आओ, उनका किस्सा भी आज ही पाक हो जाना चाहिए। जो हुक्म सरताज खान। दोनों ने गर्दन हलाई और बाहर निकल गए। अब तू क्या करेगा सरताज खान? सरताज खान की मां ने उससे पूछा। पहले शहबाज खान, उसके बेटे और उसके साथी को ख़त्म करना होगा मां, उसके बाद हमें गुलफशा की शादी करनी है। इन कामों से फारग होने के बाद ही मैं बाबा को आज़ाद कर सकता हूँ। उन्हें कैद खाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, तुम फिक्र मत करो, सरताज खान ने मुस्कुराते हुए कहा, और बूढ़ी औरत के चेहरे पर तशवीश नजर आने लगी। तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए कहा और मैं बाहर निकल आया। अब क्या प्रोग्राम है? एक और किरदार रह गया है, उससे भी मुलाकात कर लें। कौन? गुलफशा। लेकिन वो सीधी सादी लड़की, क्या हम लोगों को देखकर परेशान नहीं होगी? देख लेते हैं, तालूत ने कहा और हम गुलफशा की तलाश में निकल गए। थोड़ी सी तगोदू के बाद हम उसके कमरे में पहुंच गए। अंदर से गुलफशा को पहचाना था। खासी हसीन और मासूम सी लड़की थी। मेरा ख्याल है मैं उससे गुफ्तगू करूंगा, तालूत बोला। ठीक है, तब तुम यहाँ रुको, मैं बाकायदा दरवाज़ा खटखटाता हूँ, वरना बात ना बन सकेगी। मैंने गर्दन हिला दी और तालूत बाहर निकल गया। फिर उसने बाहर से दस्तक दी और गुलफशा ने सादा की आवाज़ में कहा, आ जाओ, और तालूत अंदर दाखिल हो गया। गुलफशा ने उसे देखा और उछल पड़ी। उसने दुपट्टा सर पर बराबर कर लिया। कौन हो तुम? कौन हो? मेरा नाम दलेर खान है। शायद तुमने अपने घर में मेरा तज़किरा सुना हो। मैं शहबाज खान के साथ आया हूँ। ओह, यहाँ क्यों आए हो? तुमसे गुफ्तगू करने। मुझसे क्या गुफ्तगू करोगे? हालात एकदम बदल गए हैं गुलफशा। तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बाप को कैद कर लिया है? बाबा को नहीं, ये कैसे मुमकिन है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके बारे में बाहर निकलकर मालूम कर लेना। मुझे तुमसे कुछ और बातें करनी है। ठहरो, पहले मैं ये तुम्हें एक बात बता दूँ। मुझे मालूम है तुम मुझे रहमान खान की ज़िंदगी की इत्तला दोगे, तालूत मुस्कुराते हुए बोला।